करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हम जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाती हूँ, प्लीज़ सब लोग ध्यान से सुनना। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो सारा दिन अपना वर्क ख़त्म करके शाम को जब घर आते हैं तो नवरात्रि का माहौल रहता है। उनके घर में सभी पूजा करने, आरती करने बैठे रहते हैं। पूरा घर माँ के भक्ति भाव में डूबा रहता है। लेकिन संयोग से जो सेठ जी थे वो नास्तिक थे। उनको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं करते थे भगवान में। वो घर में आरती चल ही रही थी कि उनकी अपने कमरे में गए। तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। फिर पूजा होने के बाद सब आए इनके पास, तो इनकी तबीयत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, परेशान थे। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, इनका चेकअप कराया गया, टेस्ट हुए। नेक्स्ट डे तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है बट थोड़ा सा रेस्ट करिए। अब सारा दिन घर में रहने के कारण इनका रेस्ट अच्छे से हुआ, तो रात को इनको नींद नहीं आ रही थी। 2-2:30 बजे के करीब ये अपने गार्डन में घूमते रहते हैं। घूमते घूमते आगे निकल जाते हैं रोड पे। मौसम बड़ा सुहाना था, तो ये रोड पे चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए और थकान हुई तो एक जगह बेंच थी, वहाँ ये बैठ गए। अब घर से बाहर निकले गार्डन में, फिर बाहर टहले। ये सब में तकरीबन इनको 4 बज गया। जब सुबह के 4 बजे तो इनको लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए वापस। तो जैसे ये बेड से उठे घर जाने के लिए, किसी महिला की वो ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ इनके कानों में आई। पहले ये सोचे कि जाके पूछ के आता हूँ क्या हुआ। फिर कदम पीछे हटा लिए। 2-4 कदम आगे ही बढ़े थे कि इनको लगा नहीं रुकना चाहिए। फिर ये रिटर्न आवाज़ की तरफ जाने लगे। रोने की आवाज़ इनको एक झोपड़ी में लेके गई। दरवाजे के सामने खड़े होकर इन्होंने आवाज़ लगाई, कोई है। वहाँ से एक महिला दरवाज़ा खोलती हैं और वो उनका देखने के बाद समझ में आता है कि यहाँ रोती हुई रहती है ये। तो सेठ जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो इतनी सुबह सुबह, आखिर आपको समस्या क्या है जो आप रो रही हैं। उस महिला ने बताया, सेठ जी मुझे बहुत बड़ी बीमारी है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। सेठ जी ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ से पैसे ले लो, अपने रिश्तेदारों से ले लो, और लेकिन इस ऐसे सुबह सुबह तुम रो क्यों रही हो। पैसे की ज़रूरत तुम इस ऐसे तरीके से पूरी कर सकती हो। उस महिला ने कहा, सेठ जी कोई रिश्तेदार मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता है। और मेरा काम तो है कि मैं लोगों के घर में झाड़ू बर्तन करती हूँ, तो इतनी बड़ी बीमारी का खर्चा वो लोग नहीं उठाएंगे। और मेरे रोने का कारण ये है कि कोई पंडित जी, संत कोई चले जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा अपने विषय में, मेरा भविष्य क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठ के रोगी तो तुम्हारे कष्ट का निवारण होगा। इसीलिए सेठ जी मैं सुबह सुबह उठ के रोना शुरू कर दी थी। सेठ जी का दिमाग एकदम से घूमा, सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं 4 बजे इस जगह पे आया, 4 बजे रो रही हैं। कोई पंडित जी इनको इससे बता के गए हैं। फिलहाल वो नास्तिक भी थे, बट उस महिला की दयनीय स्थिति देखने के बाद उनके मन में दया जागी। तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और उस महिला को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की फीस, अस्पताल का खर्चा, काफ़ी मोटा रकम का बिल बना, जो कि सेठ जी ने पूरा भरा।
और जब वो महिला ठीक हो गई तो सेठ जी ने अपनी ही फैक्ट्री में उनको नौकरी दे दी। और जैसा कि हमें बताया था कि ये झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, तो उन्होंने एक उनके रहने का खाने का भी व्यवस्था कर दिया। अब यहाँ पे देखा ये जाता है कि जो महिला थी वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, और ये जो सेठ जी थे ये नास्तिक थे। इनके घर में पूजा होता था लेकिन ये नहीं मानते थे। और महिला का आस्था ऐसा था कि किसी संत ने उनको बता दिया था कि तुम 4 बजे उठ के रोगी, तुम्हारे कष्ट का निवारण होगा। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये बनती है कि आप सच्चे मन से अगर पूजा करते हैं, आपकी आस्था सच्ची है, तो भगवान किसी न किसी तरीके से आपके दुखों को, आपके कष्टों का निवारण ज़रूर करते हैं, चाहे वो तरीका जो भी हो, लेकिन भगवान आपके कष्टों का निवारण ज़रूर करते हैं। और जहाँ तक रही सेठ जी की बात कि भले ही सेठ जी नास्तिक रहे हों, उनको भगवान में विश्वास न रही हो, लेकिन एक नेक काम करने से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक बेसहारा, जिनकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म होने वाली थी, उनको सहारा दिया, उनको जीने की एक राह दी। तो नास्तिक होते हुए भी उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, पुण्य का काम किया है। संयोग भी ऐसा बना कि सेठ जी बीमार नहीं थे, उनको सिर्फ थकान थी, लेकिन यही सब घटना घटित होना था कि उस महिला की ज़रूरत को पूरा करना था सेठ जी के हाथों से। अगर अपने से किसी का भला होता है तो कर देना चाहिए। किसी की ज़रूरत को पूरा करना बहुत बड़ा धर्म का काम होता है, कर देना चाहिए। आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।